प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से बाइबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा और परमेश्वर के वचन को आपने सुना और अपने जीवन में आपने उत्साह पाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हम बाइबल स्टडी के हमारे अगले भाग में हैं। हमारे गलातियों की पत्री के पांचवें भाग में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 11 पद से लेकर 21 पद तक। अब तक हमने देखा कि पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में गलातियों में कलीसियाओं को स्थापित किया। उसके साथ बरनबास था और बरनबास ने और पौलुस ने मिलकर गलातियों के क्षेत्र में कलीसियाओं को स्थापित किया और कलीसियाओं को स्थापित करके उसने वहां पर कुछ लोगों को रखा जो कलीसियाओं की देखभाल करें। और उसके बाद वो वहां से वापस अंताकिया की तरफ आ गया। और जब पौलुस अंताकिया की तरफ वापस आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि पौलुस जब वहां पर नहीं था, गलातियों के क्षेत्र में नहीं था, तो कुछ झूठे शिक्षक उस कलीसिया में, उन कलीसियाओं में घुस आए और उन्होंने उन कलीसियाओं के लोगों को झूठी शिक्षाएं देना शुरू किया। जैसे कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा, मूसा की व्यवस्था में लिखी बातों का पालन करना होगा, खतना करवाना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें मसीह पर विश्वास करने के लिए उन्हें यहूदी बनना होगा। लेकिन जब पौलुस को इस बात का पता लगा तो पौलुस इस बात से बहुत नाराज हुआ, उससे क्रोध आया और वो जाकर यरूशलेम में कलीसिया के जो स्तंभ हैं उनसे जाकर इस बात के बारे में डिस्कस करता है, उन्हें कन्फ्रंट करता है। और वो इस बात को भी मानते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है, और वे उन्हें संगति का अपना दाहिना हाथ प्रदान करते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि पौलुस जब गलातियों को पत्र लिख रहा है तो वो उन्हें बता रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया हुआ एक प्रेरित है और परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर रखा है। फिर हमने ये भी देखा कि पौलुस ने उन्हें बताया कि जो सुसमाचार झूठे भाई देकर गए हैं वो सुसमाचार सच्चा सुसमाचार नहीं है, वो दूसरा सुसमाचार है। बल्कि जो पौलुस ने जिस सुसमाचार का प्रचार किया था कि यीशु मसीह में ही और केवल यीशु मसीह में ही व्यवस्था के कामों के बिना हमें उद्धार मिलता है, इस बात को पौलुस ने उन्हें बताया। और फिर वो यरूशलेम जाता भी है, पतरस से मिलता है, याकूब से मिलता है और यूहन्ना से मिलता है, और इन बातों की पुष्टि होती है कि पौलुस जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसे पतरस यहूदियों के लिए एक प्रेरित है, वैसे ही पौलुस अन्य जातियों के लिए भी एक प्रेरित है। आइए हम आज के भाग को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, आप एक पोज लें, यहाँ पर वीडियो को पोज करें और गलातियों दूसरा अध्याय उसके 11 पद से लेकर 21 पद तक आप पढ़ें। और जब आप उसे पढ़ लें बाइबल में या मोबाइल में कहीं पर भी, फिर आप दोबारा इस वीडियो को ऑन करें और आगे के भाग को हम लोग देखेंगे। यदि हम लोग 11 अध्याय दूसरा अध्याय उसके 11 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे तो हम इन पूरे 11 जो पद हैं, जो 10 पद हैं, हम इनको तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उसके पहले 11 से लेकर 14 पद तक यदि हम देखते हैं तो वहां पर पौलुस जो है वो पतरस का सामना करता है, एक विषय है जिस पर पौलुस जो है वो पतरस का सामना करता है। दूसरा जो भाग है 15 से लेकर 19 पद है, जिसमें पौलुस विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करता है। और जो तीसरा भाग है 20 और 21 पद, उसमें पौलुस मसीह में जो हमें नया जीवन मिला है उसके बारे में बात करता है। तो आइए हम लोग पहले 11 से लेकर उसके 14 पद को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हम लोग उसमें से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 11 पद से लेकर 14 पद तक। पर जब कैफा यानी कि पतरस अंताकिया में आया
तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वो पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने उन सब के सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? यहाँ पर हम क्या देखते हैं? पतरस के ऊपर उसके साथियों का दबाव पड़ा और वो उस दबाव से प्रभावित हुआ। आपको याद है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में पतरस को एक दर्शन मिला था, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु एक चादर में थे, और वो चादर उसके सामने आती है आकाश से। और उसमें हमने क्या देखा था कि पतरस को एक दर्शन के द्वारा याद दिलाया गया था कि परमेश्वर की दृष्टि में यहूदियों और अन्य जातियों में कोई अंतर नहीं है। और उसने भी अन्य जातियों के विश्वासियों को बपतिस्मा भी दिया था। वो भी इस बात को समझ गया था कि जब अन्य जातियों ने पवित्र आत्मा को पाया, तो वो भी समझ गया था कि यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर कोई डिफरेंस नहीं करता। आपको याद है प्रेरितों के काम 15 अध्याय में यरूशलेम की जो सभा हुई, यरूशलेम की जो सभा में पतरस भी उपस्थित था, और याकूब के साथ वो भी इस बात पर सहमत था कि अन्य जातियों को व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ अन्य जातियों के साथ बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं है। वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो भोजन कर रहा था। लेकिन तभी क्या होता है कि लोग याकूब की ओर से, यानी कि यरूशलेम की कलीसिया की तरफ से लोग आते हैं। हमें नहीं पता याकूब ने वो लोग भेजे थे या उन्होंने सिर्फ कह दिया था कि याकूब ने उन्हें भेजा है। जब वो आए तो वो वहां से एकदम से हट गया, खाना खाते खाते वो खड़ा हो गया, वो हट गया। और वो जो देखता है, वो क्या होता है कि लोगों के दबाव के कारण वो अपने उस कन्विक्शन से, अपने उस विश्वास से पीछे हट जाता है ना। हम पर भी लोगों का दबाव कई बार होता है। पतरस की असफलता हमें याद दिलाती है कि हम भी इससे अछूते नहीं है, हम भी इससे अछूते नहीं है। कोई भी लोगों के दबाव से, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा कहेंगे, इन सब बातों का दबाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्यों को खुश करने से ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को खुश करें। परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम मनुष्यों को खुश करें। अब कलीसिया झूठी शिक्षाओं पर विजय पाए, इसलिए किसी न किसी को तो खड़ा होना जरूरी है। और वहां पर क्या होता है? पौलुस पतरस का सामना करने के लिए खड़ा होता है। वो उसके सामने उसका सामना करता है। क्या पतरस का सामना करने में पौलुस को मजा आया? नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा सोचता कि उसे बहुत मजा आया कि उसने पतरस का सामना किया। वो बड़े बोझिल मन के साथ, बड़े दुखी मन के साथ शायद ऐसा कर रहा था। लेकिन यह विषय हमारे मसीह विश्वास की नींव से जुड़ा हुआ है। पौलुस को ये पता था कि इसे अभी यहीं पर सही करना जरूरी है, और इसे यहीं पर सही नहीं किया गया और यह कलीसिया के आगे और बढ़ता रहा तो ये बहुत गंभीर विषय बन जाएगा। और कई रूपों में हम देखते हैं कि इसकी जड़ें काफी हद तक फैलना शुरू हो गई थी। इसलिए पौलुस अपनी लगभग सभी पत्रियों में इस विषय पर बात भी करता है। अब पौलुस जो है वो बताता है कि हमारा उद्धार जो है वो व्यवस्था पर नहीं, बल्कि हमारा विश्वास जो है, हमारा जो अनुग्रह है, वो अनुग्रह और विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के ऊपर था। हम कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं। और इसी बात को वो 15 से 19 पद में आगे पढ़ता है। आइए हम 15 से 19 पद को हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हमें व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं।
क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। अपोलोस यहाँ पर क्या समझाना चाहता है? अगर आप इसको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखें तो पौलुस कहता है, पौलुस विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात पर फिर से जोर देता है। वो कहता है, भले ही हम यहूदी हैं, फिर भी हम जानते हैं कि व्यवस्था के कामों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। यदि व्यवस्था के कामों के द्वारा ही उद्धार होता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। यदि व्यवस्था के कामों के द्वारा ही उद्धार होता, यीशु मसीह को अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं थी। यदि व्यवस्था के कामों के द्वारा ही उद्धार होता तो पौलुस को ना अपने उस पुरानी रीतियों से वापस आकर मसीह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। यदि व्यवस्था से ही उद्धार होता तो पौलुस को मसीह का दर्शन नहीं मिला होता, और यदि व्यवस्था के द्वारा ही उद्धार होता तो पतरस को और अन्य चेलों को विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ता। पौलुस कहता है कि अगर वो जो कुछ उसने नष्ट किया है, नष्ट किया का मतलब जो पुरानी रीतियों को उसने छोड़ा है, जिसे वो कई बार ना किसी अन्य पत्री में कूड़ा भी कहता है, कि जिसे उसने कूड़ा समझ लिया है, वो उसे यदि फिर से बनाता है तो वो दोषी ठहरेगा। और व्यवस्था के कामों पर निर्भर रहकर पतरस भी यही कर रहा था। यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसने अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार भी किया। जब वो कुरनेलियुस के यहाँ गया, उसने अन्य जातियों के लोगों को बपतिस्मा भी दिया। लेकिन अब पीयर प्रेशर, साथियों के दबाव के कारण वो फिर से उन व्यवस्था के कामों की ओर बढ़ रहा है। अपने मन में जानता है कि क्या सही है, लेकिन फिर भी उस सही काम को वो नहीं करना चाहता। लेकिन पौलुस कहता है कि वह व्यवस्था के लिए, अर्थात शरीर के कामों के लिए मर चुका है। शरीर के कामों के लिए मर चुका है। कई बार हम भी कामों पर निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम ये करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम वो करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो शायद हम हमारे उद्धार में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा उद्धार किसी कार्य के द्वारा नहीं हुआ है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम अपने उद्धार के कार्य को कर सके। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदानी मृत्यु के द्वारा हुआ है, जिस पर हमने विश्वास किया, और वो हमें अनुग्रह से मिला है। याद रखिए, पौलुस कहता है हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। तो इसलिए हम इस बात को ना भूलें, हम अपने कामों पर निर्भर ना हो। किसी भी तरह के शारीरिक काम हमें उद्धार नहीं दिला सकते। हम केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। और पौलुस यही बात गलातियों के विश्वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो पतरस का सामना करता है, वो बरनबास का सामना करता है, वो यहूदियों का सामना करता है, उनके कपट को उजागर करता है। हमें भी कई बार खड़ा होना पड़ता है, ताकि वो गलत शिक्षा आगे गंभीर रूप ना ले ले। हमें इन विषयों पर बहुत गहनता से सोचने की जरूरत है। फिर 20 और 21 पद में हम देखते हैं पौलुस नए जीवन के बारे में बात करता है। 20 और 21 पद पढ़ते हैं उसका। वहां पर लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। पौलुस कहता है उसे मसीह में एक नया जीवन मिला है, और यह नया जीवन परमेश्वर के पुत्र मसीह में विश्वास से आता है। जब उसने मसीह पर विश्वास किया तो उसे एक नया जीवन मिला। पौलुस कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुराना सब बीत गया है और सब नया हो गया है। और मसीह में उसका विश्वास इसलिए है क्योंकि मसीह ने उससे प्रेम किया है। और प्रेम करने, कैसे प्रेम किया है? पहल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उस इकलौते पुत्र ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देकर फिर से जीवित होकर हमसे प्रेम किया, और इसी प्रेम के कारण उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। और फिर यह कहता है मसीह ने उसे जो नया जीवन मिला है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिला है। और ये अनुग्रह इतना विशाल है, ये अनुग्रह इतना अनमोल है कि वो उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देता।
और वो कहता है यदि वो अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे तो क्या होगा, तो मसीह की मृत्यु से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर हम उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने दें, यदि हम आज भी सोचें अपने कामों के द्वारा, खतना करवाने के द्वारा, पौलुस उन्हें समझा रहा है कि खान पान की विधियों के अनुसार या किसी भी बाहरी आडंबर के द्वारा, यदि हम आज विश्वास के द्वारा नहीं बल्कि बाहरी आडंबर के द्वारा उद्धार पाने की चेष्टा करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मसीह की मृत्यु को व्यर्थ जान रहे हैं और उसके अनुग्रह को हम लोग व्यर्थ जान रहे हैं। और ऐसा ना हो, और ऐसा ना हो, वो कहता है उसे नया जीवन कैसे मिला है, उसे मसीह में नया जीवन अनुग्रह के द्वारा मिला है। तो फिर क्या करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। और अगर हम अब भी सोचते हैं कि हमारे कर्म हमें बचाएंगे, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। हमने देखा, तीन भागों में हमने देखा। सबसे पहले पौलुस पतरस का सामना करता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल अपने अगुओं की कमजोरियों को छिपाती नहीं है, वो उसे बताती है ताकि हम उन बातों से सीखें, हम उन बातों के द्वारा मजबूत हो जाएं, जान जाएं। और पौलुस वहां पर पतरस का, अपने साथी बरनबास का, यहां तक और अन्य यहूदियों का सामना करता है, उनका सामना करता है कि तुम गलत कर रहे हो। फिर वो कहता है कि हम, ये जो जीवन मिला है, हमें जो परमेश्वर ने जीवन दिया है, ये हम विश्वास के द्वारा, धर्मी ठहराए जाने के द्वारा मिला है। और ये जीवन कैसा है, ये पुराना जीवन नहीं है, ये नया जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए आइए हम शैतान के द्वारा बहकाए ना जाएं, हम शारीरिक रीतियों पर निर्भर ना रहें अपने उद्धार के लिए, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहें, और हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह पर विश्वास करें, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी और फिर से जी उठा। और जहां पर हमें झूठी शिक्षाओं का खंडन करने की जरूरत है, वहां पर हम लोग सजग रहें, सचेत रहें, खड़े हो जाएं, साहस रखें, और हम झूठी शिक्षाओं का सामना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे वीडियोस को देखने के लिए। आप यदि हमारे पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं, पहले भाग से ये सारी सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। सारी पूरी सीरीज वहां पर अवेलेबल है। आप शुरू से देखेंगे तो आप पूरी इस गलातियों की पत्री को समझ पाएंगे। पर फिर से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।